आवर फर्स्ट लेक्चर इज़ गोइंग टू बी ऑन द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारा जो पहला लेक्चर है वो बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन पर रहेगा, क्योंकि हम लोग को जानेंगे इस वीडियो में कि हम लोग क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरत पड़ी और क्लासिफिकेशन से हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ और क्लासिफिकेशन से हम लोगों ने क्या क्या सीखा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे जो फर्स्ट ऑफ हम लोग को क्लासिफिकेशन करने से, किसी भी एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक टर्म्स को पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे उसी बेसिक टर्म के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। वाई देयर इज़ नीड टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स। हम लोगों को किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इसका आंसर है इट इज़ नेसेसरी टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स बिकॉज। ये मतलब कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि, इसके बारे में जानते हैं। क्लासिफिकेशन अलाउ अस टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी बेटर। क्लासिफिकेशन से हमें क्या होता है, किसी भी एनिमल के बीच कैसा डाइवर्सिटी होता है, क्या क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज इन अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए, ये क्लासिफिकेशन से हमें क्या हेल्प मिलता है। ये जो हमारे होता है क्लासिफिकेशन जो होता है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हम लोग को किसी भी जीव को पहचानने में हम लोग को मदद मिलती है क्लासिफिकेशन से कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, और एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और जो मतलब किस एनिमल किस डाइवर्सिटी से रहते हैं, यानी कितना क्या डिफरेंस है और क्या क्या उसमें सिमिलैरिटीज़ है, उसके बारे में हम क्लासिफिकेशन से जानते हैं। अगला पॉइंट बोलता है क्लासिफिकेशन हेल्प अस टू लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, देयर फीदर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंशिएशन। देखिए, इसके बारे में हम तो पहले ही बताएं, क्लासिफिकेशन से हमें क्या क्या मिलता है, जो कि डिफरेंट प्लांट और एनिमल के बारे में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में जानते हैं, और उसका क्या क्या फीदर्स है उसके बारे में हम लोग क्लासिफिकेशन के द्वारा जानते हैं। चलिए, इट इनेबल अस टू अंडरस्टैंड हाउ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व फ्रॉम सिंपलर ऑर्गेनिजम्स। और इससे हम लोग को ये पता चलता है कि ऑर्गेनिजम्स कितना कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है और यह कितना सिंपल ऑर्गेनिजम्स है। टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी द फीदर्स सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर ग्रुप्ड अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। और हम लोगों को सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस और फीदर्स मतलब डिफरेंस ऑर्गेनिजम्स में जो भी होते हैं, इसीलिए उनको डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा जाता है, जो कि क्लासिफिकेशन के द्वारा डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन इज़ ए टूल विच हेल्प अस टू डील विथ ए ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स। क्लासिफिकेशन क्या है, एक टूल के तरह काम करता है, जो कि हम लोग को जितने भी डाइवर्सिटी होता है, ग्रेट डाइवर्सिटी यानी कि बहुत सारे डाइवर्सिटी होते हैं, यानी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस होता है, उसके बारे में हम लोग क्लासिफिकेशन से जानते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं। सिस्टमेटिक्स क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सिस्टमेटिक। यानी कि वो अध्ययन जिसके कारण हम किसी भी जीव को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका रिलेशनशिप पता करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम से, दूसरे ऑर्गेनिजम प्रति उसका क्या मतलब रिलेशन होता है और क्या उसका आइडेंटिटी होता है, उसके बारे में जो इस मतलब जिसका अध्ययन करते हैं उसका हम लोग सिस्टमेटिक्स कहा जाता है। द टर्म सिस्टमेटिक वाज यूज्ड बाय लाइनस एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने टर्म मतलब सिस्टमेटिक्स को सबसे पहले यूज़ किया था। ठीक है, द टर्म सिस्टमेटिक स्टेम्स फ्रॉम द लेटिनाइज्ड ग्रीक वर्ड सिस्टेमा। और जो सिस्टमेटिक्स जो वर्ड है ये किससे लिया गया है, लेटिनाइज ग्रीक वर्ड है जो कि सिस्टेमा से लिया गया है। ठीक है, देखिए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के बारे में ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, देखिए द ग्रीक फिलोसोफर जो कि एरिस्टोटल होते हैं, जो फादर ऑफ जूलॉजी भी हैं और फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं, उनके बारे में है। द ग्रीक फिलोसोफर, ये क्या है, ग्रीक फिलोसोफर हैं जिसका नाम एरिस्टोटल है। इनका जन्म हुआ था 384 BC टू 322 BC में इनका डेथ हो गया था। नाउ एन एज फादर ऑफ जूलॉजी, जो कि इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। चलिए शुरू करते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी, वो कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। इन हिज बुक, उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलियम। जिसका जो एरिस्टोटल ने एक बुक लिखा था उनका नाम क्या था, हिस्टोरिया एनिमिलियम। ही क्लासिफाइड द एनिमल एंड दिस वाज फॉलोड फॉर अबाउट 2000 ईयर्स। और उन्होंने हिस्टोरिका एनिमिलियम किताब में एनिमल को क्लासीफाई किए थे, जो कि 2000 वर्ष तक उस क्लासिफिकेशन को जाना गया था। ठीक है, फॉलोइंग वाज हिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उनके क्लासिफिकेशन के क्या क्या सिस्टम थे उनके बारे में जानते हैं हम लोग। ग्रुप वन में किसको रखा था, इनेमिया को रखा था। इट इंक्लूडेड द वर्टिब्रेट एनिमल्स हैविंग रेड कलर्ड ब्लड। जो एनिमल जिसमें जो इनवर्टिब्रेट एनिमल जिसमें रेड कलर्ड ब्लड होता है, उन्होंने अरिस्टोटल ने उसको ग्रुप फर्स्ट में रखा था जिसका नाम इनेमिया था। ठीक है, अब
ग्रुप फर्स्ट का उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था क्लास फर्स्ट में कौन था? विविपोरस एनिमल्स। विविपोरस एनिमल्स क्या होता है? एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, उसको हम लोग विविपोरस एनिमल्स कहते हैं। जो एनिमल जो कि डायरेक्ट बर्थ करते हैं यंग वन को, उसको हम लोग विविपोरस एनिमल कहते हैं। जैसे कि मेन हो गया वेल या कि क्या होता है? समुद्री मछली होता है, जो बहुत बड़ा मछली होता है, इसके बारे में आप जानते ही होंगे। एंड अदर मैमल्स, और मैमल्स क्या होता है? जो स्तनधारी प्राणी होता है, उसको हम लोग मैमल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्लास टू में कौन सा था? ओविपोरस। ओविपोरस मतलब क्या होता है? एग लेइंग एनिमल्स, जो मतलब एनिमल्स अंडा देते हैं, यानी एग मतलब अंडा देते हैं, उसे हम लोग ओविपोरस एनिमल कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में हो गया एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिशेस एंड एवीज। एवीज मतलब हो गया बर्ड्स, फिशेस मतलब मछली, रेप्टाइल्स मतलब वो कीड़े मकोड़े, और एम्फीबियंस मतलब वो है वैसे प्लांट्स, वैसे एनिमल्स जो कि पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। जैसे कि हो गया एग्जांपल ले लीजिए एम्फीबियंस का फ्रॉग क्या होता है? पानी में भी रहता है और टेरेस्टेरियल इन्वायरमेंट में भी रहता है। ठीक है, अब देखते हैं ग्रुप टू में किसका रखा था? एनीमिया को। एनीमिया क्या होता है? इट इंक्लूडेड द इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स विथआउट रेड कलर्ड ब्लड। ये वैसे एनीमिया मतलब ग्रुप टू में वैसे एनिमल को रखा गया था जो कि इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स थे और जिनमें कि रेड कलर्ड ब्लड नहीं था, यानी विथआउट रेड कलर्ड ब्लड थे, उसको ग्रुप टू में रखा गया था। ठीक है, चलिए इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लास वन में था सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा क्या होता है? इट कंटेंट जेंट बॉडी मुलस्कस। ये सिफेलोपोडा क्या होता है? जो कि जेंट बॉडी मुलस्कस जो फाइला मुलस्का है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, क्लास टू में क्या था? क्रस्टेशिया। इट इंक्लूडेड क्रेब्स एंड श्रिम्प्स। क्रेब्स मतलब क्या होता है? केकड़ा और श्रिम्प्स को क्लास टू में रखा गया था। ठीक है, क्लास थ्री में इंसेक्ट एंड स्पाइडर्स। क्लास थ्री में किसको रखा गया था? कीड़े मकोड़े, और स्पाइडर्स मतलब क्या होता है? मकड़ी होता है शायद ना, स्पाइडर्स मतलब मकड़ी। इट इंक्लूडेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट एंड स्पाइडर्स, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट और स्पाइडर्स को रखा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्लास फोर में कौन सा है? मुलस्का एंड इकानोडर्माटा। क्लास फोर में आता है मुलस्का और इकानोडर्माटा। इट इंक्लूडेड अदर मुलस्कस एंड स्टारफिशेस, और इस क्लास में किसको रखा गया था? अदर मुलस्कस, यानी कि जो आउट ऑफ द अदर मुलस्कस होते हैं उनको रखा गया था, और स्टारफिश के बारे में आप लोग जानते होंगे, उसको इस क्लास में रखा गया था। ठीक है, देखते हैं लेटर क्या है। क्लास फाइव जो कि है स्पॉन्जेस एंड सोलेंट्रेटा। जो स्पॉन्जेस और सोलेंट्रेटा है उसको क्लास फाइव में रखा गया था। इट इंक्लूडेड स्पॉन्जेस एंड सी एनिमोन्स। सी एनिमोन होता है जो फाइलम सोलेंट्रेटा में पाया जाता है, उसके बारे में इस क्लास फाइव में रखा गया था। ठीक है, एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स ऑन द बेसिक ऑफ देयर बॉडी साइज हैबिट एंड हैबिटेट। एरिस्टोटल ने एनिमल को क्लासीफाई किया था किसके बेसिक पे? उनका बॉडी कैसा है, उनका साइज कैसा है, उनका हैबिट कैसा है, और उनका हैबिटेट यानी कि वो कैसा इन्वायरमेंट में रहते हैं, उस बेसिस पे एनिमल को क्लासीफाई किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो कार्ल लाइनस थे जिन्होंने सिस्टेमेटिक्स को दिया था, उनका रियल नेम क्या था? कार्ल वॉन लाइनी नाम था। ठीक है, उन्होंने अपना नाम चेंज करके कार्ल लाइनस कर लिया था, जो उन्होंने सिस्टेमेटिक को दिया था। सिस्टेमेटिक वर्ड क्या था? जिसका मतलब सिस्टेमा होता है, जो कि एक लाइनाइज्ड ग्रीक वर्ड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्पीसीज इज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है उसको क्या बोला जाता है? स्पीसीज बोला जाता है। स्पीसीज को ही यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, द वर्ड स्पीसीज वाज क्वाइंड बाय जॉन रे। और जो वर्ड स्पीसीज है वो किसके द्वारा पहले बार बोला गया था? जॉन रे के द्वारा, जिनका जन्म 1628 में हुआ था और मृत्यु 1705 में हुआ था। लाइनस इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। और जो फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? लाइनस को फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, ये सब पॉइंट आप लोग को याद होना चाहिए, ये सब मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द सिस्टम ऑफ राइटिंग साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स अडॉप्टेड बाय द लाइनस इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? कार्ल लाइनस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसको होता है? द सिस्टम ऑफ राइटिंग साइंटिफिक नेम्स, जो भी कोई भी ऑर्गेनिजम्स का हम लोग साइंटिफिक नेम लिखते हैं, कोई भी ऑर्गेनिजम्स का अडॉप्टेड बाय लाइनस, जो कि लाइनस के द्वारा लिया गया था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोला जाता है। इसी के अंडर में सारे एनिमल्स को क्लासीफाई करके उनको साइंटिफिक नेम दिया जाता है, किसमें? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। ठीक है, आगे देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेम बिलोंग्स टू द जीनस, अदर वर्ड्स ऑफ द नेम बिलोंग्स टू द स्पीसीज, प्लांट और एनिमल एंड इज कॉल्ड स्पीसीज। देखिए स्पीसीज किसको कहा जाता है? जो फर्स्ट वर्ड होता है, यानी कोई भी एनिमल का मतलब साइंटिफिक नेम लिखा जाता है, उसका फर्स्ट वर्ड किससे होता है? जो कि जीनस से बिलोंग करता है। फर्स्ट वर्ड बिलोंग्स टू द जीनस, अदर वर्ड्स ऑफ द नेम बिलोंग्स टू द दैट स्पेसिफिक प्लांट और एनिमल एंड इट इज़ कॉल्ड द स्पीसीज। और जो सेकेंड मतलब यानी कि फर्स्ट वर्ड के बाद जो अदर वर्ड आता है तो वो किससे बिलोंग करता है? वो स्पेसिफिक
प्लांट और एनिमल का जो मतलब अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज होता है उसको स्पीसीज कहा जाता है, वो सेकेंड वर्ड स्पीसीज कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इवन लाइनस चेंज हिज रियल नेम कार्ल वॉन लाई अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टू कार्लस लाइनस। जैसे कि हमने बताया कि कार्ल लाइनस का पहले क्या नाम था, कार्ल वॉन लाइनी नाम था, जिन्होंने अपना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के द्वारा उस नेम को चेंज करके कार्लस लाइनियस चेंज कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विलियम बर्टन टरील इंट्रोड्यूस द टर्म अल्फा टैक्सोनॉमी, और अल्फा टैक्सोनॉमी फर्स्ट टर्म उन्होंने किसने दिया था, विलियम बर्टन टरील ने फर्स्ट जो था अल्फा टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था। ठीक है, अर्नस्ट मेयर इन 1968 डिफाइंड बेटा टैक्सोनॉमी, और बेटा टैक्सोनॉमी किसने बताया था, अर्नस्ट मेयर ने बेटा टैक्सोनॉमी को बताया था किस साल, 1968 में। ठीक है, ये सब बेसिक है क्लासिफिकेशन का, आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। द वर्ड स्पीसीज जीनस एंड फैमिली वी आर फर्स्ट यूज बाय जॉन रे, जो वर्ड स्पीसीज पढ़ते हैं हम लोग, जीनस पढ़ते हैं और फैमिली पढ़ते हैं, वो किसके द्वारा पहले दिया गया था, जॉन रे के द्वारा दिया गया था। वर्ड क्लास एंड ऑर्डर वे आर यूज बाय लाइनस, और जो ऑर्डर होता है, क्लास होता है, वो किसके द्वारा दिया गया था, लाइनस के द्वारा दिया गया था। एंड द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय जॉर्ज क्यूवियर, और जो टर्म फाइलम जो हम लोग पढ़ते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलम के बारे में हम लोग पूरा पार्ट 1 में पढ़ना है, वो फाइलम की टर्म किसके द्वारा दिया गया था, जॉर्ज क्यूवियर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट वाज गिवन बाय लॉस्टे लॉट्से। जो जेनेटिक स्पीसीज होता है कंसेप्ट, जो कि जेनेटिक स्पीसीज का कंसेप्ट होता है, किसके द्वारा दिया गया था, लॉट्से के द्वारा दिया गया था। किस ईयर में, 1918 में दिया गया था। ठीक है, द इंटायर लिविंग वर्ल्ड वाज डिवाइडेड बाय लाइनस इनटू 2 किंगडम्स, और जो पूरा संसार का जितना भी मतलब था ना लिविंग वर्ल्ड था, वो 2 क्लास में क्लासीफाई किया गया था, किसके द्वारा, लाइनस के द्वारा। फर्स्ट क्या था, एनिमल किंगडम, एंड सेकंड क्या था, प्लांट किंगडम। लाइनस ने क्या किया था, पूरा जितना लिविंग वर्ल्ड है ना उसको 2 भाग में क्लासीफाई कर दिया था। फर्स्ट को बोल दिया एनिमल किंगडम, जिसमें सारे एनिमल्स को रख लिया गया, और सेकंड को बोल दिया गया प्लांट किंगडम, जिसमें कि सारे प्लांट को कैटेगराइज कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। एनिमल किंगडम क्या था, किसके द्वारा क्लासीफाई किया था, लाइनस के द्वारा। इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है। एनिमल वर्ल्ड कंस्टिट्यूट्स द एनिमल किंगडम, जो एनिमल वर्ल्ड होता है वो किस में था, एनिमल किंगडम में कंक्लूड कर दिया गया था। दे डू नॉट पोजेस क्लोरोफिल, परफॉर्म लोकोमोशन, एंड दे डू नॉट पोजेस ऑल वाल मेड ऑफ सेल्यूलोज। देखिए एनिमल किंगडम में क्या था कि वो क्लोरोफिल नहीं पोजेस करेंगे, यानी उसमें क्लोरोफिल नहीं रहेगा, उसको एनिमल किंगडम में क्लासीफाई कर दिया गया। जो कि लोकोमोशन का प्रक्रिया परफॉर्म नहीं करते हैं, उसको एनिमल किंगडम में रख दिया गया। और दे डू नॉट पोजेस ऑल वाल मेड ऑफ सेल्यूलोज, और वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें कि उनका ऑल वाल, जितना भी वाल होता है सेल्यूलोज से नहीं बना होता है, उसको एनिमल किंगडम में क्लासीफाई करके रखा गया था। ठीक है, अब देखते हैं प्लांट किंगडम क्या है, इसके बारे में देखते हैं। द प्लांट वर्ल्ड कंस्टिट्यूट द प्लांट किंगडम, और जो प्लांट वर्ल्ड जितना भी प्लांट का संसार होता है उसको हम लोग प्लांट किंगडम में क्लासीफाई कर दिया गया। दे पोजेस क्लोरोफिल, और प्लांट वर्ल्ड में अपोजिट टू द एनिमल किंगडम इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा। सेल वाल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज रहेगा, यानी सेल वाल जो भी होता है सेल वाल वो सेल्यूलोज से बना रहेगा। एंड दे हैव नो पावर ऑफ लोकोमोशन, और इनके पास कोई भी लोकोमोशन का पावर नहीं रहेगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एनिमल किंगडम, देखिए एनिमल किंगडम का बेसिक ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, यानी एनिमल को किस लेवल पे क्लासीफाई किया गया था, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एनिमल किंगडम इज़ द लार्जेस्ट किंगडम अमॉन्ग द 5 किंगडम कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑल एनिमल्स। देखिए एनिमल किंगडम होता है वो सबसे लार्जेस्ट किंगडम माना जाता है, जो कि हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लास 11th में पढ़े थे, उससे सबसे ज़्यादा कौन सा क्लासिफिकेशन है, एनिमल किंगडम को सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन माना जाता है। ठीक है, एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक्स। एनिमल्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, यानी कि एक से अधिक सेलुलर से मिलकर बने होते हैं, और ये यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, इनमें डू नॉट पोजेस सेल वाल, इनमें सेल वाल नहीं होता है एनिमल किंगडम में, यानी एनिमल्स में सेल वाल प्रेजेंट नहीं होता है, और इसमें क्लोरोफिल भी नहीं होते हैं। जैसे प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना, तो एनिमल में क्लोरोफिल नाम का कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। एंड शेयर द सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इनमें सेम मोड ऑफ, यानी कि एक ही प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। डैट इज़ द हेट्रोट्रोपिक मोड, जिनको हेट्रोट्रोपिक होता है, यानी कि डैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल ऑफ द फिटस, इट इज़ कॉल्ड द हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि मतलब एक से नहीं, अपने पे नहीं, मतलब दूसरे पे आश्रित रहते हैं भोजन के लिए, उसको हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है,
बिसाइड दिस सिमिलरिटीज़, इतना सिमिलरिटीज़ होने के बाद भी दे आर नॉट रिलेटेड टू देयर सेल अरेंजमेंट, जो कि अपना सेल अरेंजमेंट से भी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को क्लासीफाई किया गया था। और बॉडी सिमेट्री भी सबका अलग अलग होता है, यानी कि लेवल ऑफ सिमेट्री, ये आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे, इसके बारे में हम अभी आगे थोड़ा बहुत बता देंगे, ठीक है। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जैसे कि सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, इस लेवल पे भी एनिमल और प्लांट में क्लासीफाई किया गया था। और जो सिलोम होता है, यानी एनी कैविटी दैट इज लाइंड बाय द म्यूजोडम इज कॉल्ड द सिलोम, इसके बेसिक पे भी क्लासीफाई किया गया था। यानी कि सिलोम भी 3 टाइप का होता है, ए सिलोमेट, सीडोसिलोमेट और होता है, और आगे देखेंगे हम लोग क्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, और एनिमल को भी प्रेजेंस यानी कि नोटोकॉर्ड जो एक मतलब होता है उसको प्रेजेंस है या अब्सेंस है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए। द डिफरेंट बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन इज एक्सप्लेन बिलो, और जो एनिमल किंगडम का जो डिफरेंट बेसिक होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या 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 डिफरेंट बेसिक था, ठीक है। देखिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। थ्रो एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, एनिमल्स क्या है, मल्टी सेलुलर, यानी एक से अधिक सेल से बना हुआ है। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स वेरीज फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर, यानी कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल का, वो मतलब एक एनिमल से दूसरे एनिमल में वेरी करते हैं, यानी डिफरेंस होता है। सर्टेन एनिमल्स हैव ए लूज मास ऑफ सेल्स एंड शो द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और सर्टेन एनिमल्स यानी बहुत सारे एनिमल्स में क्या होता है, लूज मास, यानी कि सेल का बहुत लूज, यानी कि लूज टाइप से कनेक्ट होते हैं, उसको लूज मास ऑफ सेल कहा जाता है, और जो कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं। सच एनिमल्स हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू द फाइलम पोरीफेरा, और सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम होता है, फाइलम पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। नाउ लेटर मूव ऑन, लेट मी कर्सर, हाँ। एज वी मूव ऑन, जैसे कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, द एस हेलमिंथिस हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो एस हेलमिंथिस फाइलम एस हेलमिंथिस है उसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। नॉन कॉर्डेट्स, जो नॉन कॉर्डेट में आते हैं, सच एज एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा एंड कॉर्डेट हैव स्पीसीज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम फॉर देयर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, और जो नॉन कॉर्डेट जो होते हैं जैसे कि एनालिड्स हैं, आर्थ्रोपोड हो गए, मोलस्का हो गया और इकानोडर्मेटा हो गए, और कॉर्डेट हैं, इनमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम, इनमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम होता है फॉर देयर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, जो कि इनका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होता है वो किसके द्वारा होता है, ऑर्गन सिस्टम द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। दे हैव द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इनमें क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। ऑल्थो दिस एनिमल्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हुए भी द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम वेरी एंड आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट फाइला, और जो कि इन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता भी है, लेकिन इनको सिमिलरिटीज़ होते हुए भी जो बहुत सारे कम्प्लेक्सिटीज़ होते हैं, इसके बेसिक पे इनको अलग अलग फाइलम में रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सिमिलरिटी क्या होता है, सिमिलरिटी के बारे में जानते हैं। सिमिलरिटी इज़ द अनदर बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, सिमिलरिटी जो होता है वो अनदर बेसिक होता है लेवल क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। जनरली एनिमल शो 2 टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी, जो एनिमल 2 टाइप का सिमिलरिटी को शो करते हैं। देखते हैं पहले क्या है, रेडियल सिमिलरिटी, देखिए आ रही है RADIAL, रेडियल सिमिलरिटी है, ठीक है, RADIAL रेडियल सिमिलरिटी, ठीक है। देखिए रेडियल सिमिलरिटी किसको कहते हैं, ए सिमेट्री where any plane passing through the central axis divides the body into 2 equal halves, that is called the radial symmetry। एग्जाम्पल्स जो हो गए सोलनट्रेट, टीनोफोर्स और इकानोडर्मिस्टा। रेडियल सिमेट्री क्या होता है, एनी सिमेट्री, जो कि ऐसा सिमेट्री होता है जो कि देखिए मान लीजिए ऑर्गेनिजम्स है ना, ये एनी सिमेट्री यानी इधर से भी आए इधर से भी आए कहीं से भी आए, वो कोई भी बॉडी को 2 भाग में इक्वली डिवाइड कर देता है, उसको हम लोग रेडियल सिमेट्री कहते हैं, जो कि एक सिंगल एक्सिस से ही आता है, ठीक है। यानी कोई भी एक एक्सिस, यानी कि सब एक्सिस से नहीं, कोई भी एक एक्सिस से आकर के एनिमल को 2 भाग में बांट देता है, उसको हम लोग रेडियल सिमेट्री कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं बायलैटरल सिमेट्री क्या है। बायलैटरल सिमेट्री, इन बायलैटरल सिमेट्री ओनली ए सिंगल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू 2 इक्वल हाफ्स। बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है, ओनली ए सिंगल प्लेन, यानी कि इसमें एक ही मतलब प्लेन आकर के इसको डिवाइड करता है 2 सिंगल हाफ में, इसको क्या कहते हैं, बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। एनिलिड्स, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का होता है, इसमें बायलैटरल सिमेट्री पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। However, some animals do not show any symmetry, that is, their body cannot be divided into 2 halves in any plane passing through the center। और बहुत सारे ऐसे भी एनिमल होते हैं जिनमें कोई सिमेट्री होता ही नहीं है, जो कि कोई भी प्लेन, मतलब मान लीजिए एक ऐसा एनिमल है, इसमें 3 गो है,
3 को डंडा है, तो बताइए इसको आप कैसे किस प्लेन में बांटिएगा कि 2 भाग में बट जाए। ऐसे ही बांटिएगा, ऐसे ही बांटिएगा, ऐसे ही बांटिएगा, तो 2 भाग में कभी नहीं बटेगा। इसे क्या कहा जाता है, एसिमेट्री कहा जाता है, जिसमें कोई भी सिमेट्री होता ही नहीं है। सच एनिमल्स आर सॉट टू बी एसिमेट्रिकल। इन एनिमल को क्या कहा जाता है, एसिमेट्रिकल एनिमल कहा जाता है। डेट इज एग्जाम्पल में क्या आ गया, पोरीफेरन। और जो फाइलम पोरीफेरा का है, इनमें जो कोई भी एनिमल आते हैं उनको आप 2 भाग में कभी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको एसिमेट्रिकल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डायप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डायप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। ऑल एनिमल्स डेवलप देयर टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम फ्रॉम द सेल। देखिए कोई भी एनिमल होते हैं, यानी सब एनिमल होते हैं जो कि अपना टिश्यू होता है उसको किससे डेवलप करते हैं, ऑर्गन से, ऑर्गन सिस्टम से, फ्रॉम द सेल, यानी सेल से ही सब कुछ डेवलप होता है। यानी सेल से टिश्यू बनता है, जैसे हम लोग पढ़े होंगे 11वीं क्लास में, सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। फिर ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। इसी प्रकार के ह्यूमन का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो जो भी हम लोग का स्ट्रक्चर होता है वो किससे शुरू होता है बनना, सेल से शुरू होता है। जैसे कि हम लोग सेल का डेफिनेशन जानते होंगे, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल शरीर का क्या होता है, संरचनात्मक, और ऐसे हिंदी में नहीं, हम क्लियर नहीं हो पाते उतना तो अच्छी तरह से, सो इसको मैनेज कीजिएगा। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको बोला जाता है, डेफिनेशन है सेल का। ठीक है, फ्रॉम द इम्ब्रोनिक लेयर्स। सेल जो होता है वो किससे पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, इम्ब्रोनिक लेयर से ही शुरू हो जाती है। यानी कि जब जाइगोट बनना होता है, जाइगोट बाद इम्ब्रोनिक लेयर होता है जो कि फर्टिलाइजेशन के पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में होता है, उससे सेल बनना शुरू होता है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इम्ब्रोनिक लेयर्स, जो कि नंबर ऑफ यानी इम्ब्रोनिक लेयर जो होता है 1 है, 2 है या 3 है, उसके बेस पे एनिमल्स आर क्लासीफाइड इनटू 2। एनिमल्स को 2 भाग में क्लासीफाई किया गया, जो कि डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स, जो कि डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स किसको कहा जाते हैं। इन डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स द सेल्स फॉर्म 2 इम्ब्रोनिक लेयर्स। और डिप्लोप्लास्टिक, डिप्लो मतलब क्या होता है, डाई मतलब क्या होता है, 2 होता है। डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स से क्या होता है, द सेल्स फॉर्म 2 इम्ब्रोनिक लेयर्स, जिनमें कि जो सेल्स होते हैं वो 2 इम्ब्रोनिक लेयर बनाते हैं। डैट इज एन आउटर लेयर, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, इक्टोडर्म, एंड एन इनर लेयर कॉल्ड इंडोडर्म, जो कि इनर लेयर को क्या बोलते हैं, इंडोडर्म। और इनका डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स का एग्जांपल क्या हो गया, फाइलम सोलेंट्रेटा। फाइलम सोलेंट्रेटा में सब डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल, ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल किसको कहते हैं, इन ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स सेल्स आर अरेंज्ड इन देयर इम्ब्रोनिक लेयर्स। जो ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, सेल्स उसको क्या होता है, अरेंज होता है किसमें, 3 इम्ब्रोनिक लेयर में अरेंज होते हैं। यानी कि सेल्स जो है उसमें डिप्लोप्लास्टिक हमने जैसे देखा 2 लेयर में अरेंज होते हैं, तो ट्रिप्लोप्लास्टिक में 3 लेयर में अरेंज होते हैं इम्ब्रोनिक लेयर्स, जो कि इक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मिडिल लेयर, जिसको क्या बोलते हैं, मिजोडर्म बोलते हैं। इक्टोडर्म क्या हो गया, आउटर लेयर, इंडोडर्म हो गया इनर लेयर, एंड मिडिल जो लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, मिजोडर्म बोला जाता है। ठीक है, एनिमल्स बिलोंग टू फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस टू कोर्डेटा हैव ए ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। वैसे एनिमल जो कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर के फाइलम कोर्डेटा तक जो एनिमल होते हैं उसमें क्या होता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिलोम, सिलोम क्या होता है, सिलोम के बारे में हम लोगों ने क्लास 11th में बहुत डिटेल में पढ़ा है, फिर से इसको हम लोग रिवीजन कर लेंगे एक बार, तो हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। और क्योंकि हम लोग ग्रेजुएशन में पूरा पार्ट 3 तक में हम लोग का पूरा इसमें सिलोम के बारे में, कैविटी के बारे में सब कुछ हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है, इसलिए हम लोग का बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं सिलोम। सिलोम इज ए की फीदर फॉर क्लासिफिकेशन। सिलोम जो क्या होता है, की फीदर, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट की फीदर है क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, सिलोम इज ए कैविटी बिटवीन द बॉडी वाल एंड गट वाल। सिलोम एक कैविटी है जो किसके बिटवीन रहता है, गट वाल और बॉडी वाल के बीच में पाया जाता है। लाइंड बाय मिजोडर्म, और जो कि सिलोम किससे लाइंड रहता है, मिजोडर्म से लाइंड रहता है। डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस अब्सेंस ऑफ सिलोम एनिमल्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3। और मतलब एनिमल में सिलोम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इस बेसिक पे एनिमल को हम लोग 3 क्लास में क्लासीफाई करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सिलोमेट, सिलोमेट मतलब क्या होता है, जिसमें सिलोम प्रेजेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं। सिलोम इज प्रेजेंट इन सिलोमेट। सिलोम क्या होता है, सिलोम प्रेजेंट होता है किसमें, सिलोमेट में सिलोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्माटा, हेमिकोडाटा एंड कोर्डाटा आर एग्जाम्पल ऑफ सिलोमेट्स। और सिलोमेट्स एनिमल के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, फाइलम एनेलिडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम इकानोडर्माटा, फाइलम हेमिकोडाटा एंड कोर्डाटा। जितने भी फाइलम है इनमें सिलोम पाया जाता है। ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स है किसका, सिलोमेट्स एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए सिलोमेट्स में भी 2 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। साइजोसिलोमेट किसको कहा जाता है, देखिए इसमें साइजोसिलोम का एग्जाम्पल क्या हो गया, मुलस्कस एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। इसमें क्या होता है, सिलोम फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ द
मेसोडर्म। और सिलोम किस कैसे फॉर्म होता है? स्प्लिटिंग, यानी मेसोडर्म का जो स्प्लिटिंग होता है यानी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होता है उसके द्वारा सिलोम फॉर्म होता है, उसको साइटोसिलोमेट्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इंट्रोसिलोमेट्स। इंट्रोसिलोमेट किसको कहते हैं? इंट्रोसिलोमेट का एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन सा है। इकानोडर्म्स और कॉर्डेट्स। इकानोडर्म्स और कॉर्डेट में क्या होता है? इंट्रोसिलोमेट्स होते हैं। जैसे कि कैसे बनते हैं? सिलोम फॉर्म्स बाय आउट पॉकेटिंग ऑफ प्रिमिटिव एक्ट, जो कि प्रिमिटिव एक्टिविटी यानी जो कि होता है ना, मतलब पहले से जो सेल हैं उनमें मतलब क्या होता है? आउट पॉकेटिंग, यानी कि उनका बाहरी उभाव बनने लगता है, बाहरी उभाव बनने लगता है, उससे सिलोम का फॉर्मेशन होता है, उसको इंटेरोसिलोमेट्स एनिमल कहा जाता है। इनका एग्जांपल है इकानोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट मतलब क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इन सूडोसिलोमेट मेसोडर्म अपीयर्स एज पाउचेस बिटवीन इंडोडर्म एंड इक्टोडर्म बट द कैविटी फॉर्म्ड इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। एग्जाम्पल एस हेलमिंथिस। ठीक है, ठीक है। सीडोसिलोमेट में क्या होता है? सीडोसिलोमेट में या फॉल्स सिलोमेट इसको कहा जाता है। सीडोसिलोम को ही फॉल्स सिलोम कहा जाता है। FALSECOELOM, फॉल्स सिलोम भी कहा जाता है। किसको? सूडोसिलोम को फॉल्स सिलोम भी कहते हैं। इन सूडोसिलोम में क्या होता है? मेसोडर्म, मेसोडर्म जो लेयर होता है, जो मिडिल लेयर होता है मेसोडर्म, वो अपेयर्स होता है कैसे? पाउच लाइक, ये पाउच लाइक अपेयर होता है किसमें? बिटवीन इंडोडर्म एंड इक्टोडर्म। इंडोडर्म और आउटर लेयर, और इक्टोडर्म मतलब इंडोडर्म इनर लेयर और इक्टोडर्म आउटर लेयर, दोनों के बीच में मेसोडर्म होता है, वो पाउच लाइक अपेयर होता है। बट द कैविटी फॉर्म्ड इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। जो कैविटी यानी कि जो मतलब बीच में कैविटी बनता है ना, ये कैविटी बनता है, इसमें क्या मेसोडर्म से लाइन नहीं रहता है, तो इसलिए क्या बोला जाता है? इसको सूडोसिलोमेट कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? एस हेलमिंथिस, जो कि सूडोसिलोमेट एनिमल है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं एसिलोमेट। एसिलोमेट में क्या होता है? सिलोम इज अब्सेंट इन एन एसिलोमेट। तो इसमें एसिलोमेट किस में होता है? एसिलोमेट किस में होता है? जो उसमें कि सिलोम प्रेजेंट नहीं होता है, सिलोम कंप्लीटली अब्सेंट रहता है, उसको एसिलोमेट एनिमल कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं प्लेटी हेलमिंथिस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिलोम क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी दैट यूजुअली कंटेंस ऑर्गन्स। वैसा मतलब फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी, यानी जिस बॉडी में बस फ्लूइड यानी कि लिक्विड ही भरा रहता है, यूजुअली कंटेंस ऑर्गन्स, इसमें ऑर्गन्स पाया जाता है, उसको सिलोम कहा जाता है। ठीक है, फ्लैट वर्म्स डू नॉट हैव इट्स। फ्लैट वर्म में मतलब कि सिलोम नहीं होता है, इसलिए उसको एसिलोमेट एनिमल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज का यहीं ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोरीफेरा का पूरा क्लासिफिकेशन करेंगे। दैट्स ऑल, लेट्स सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। दैट्स ऑल, गुड नाइट, बी एट होम एंड स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। दैट्स ऑल।